राम राम जी। आज चर्चा करते हैं संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता गीता प्रेस से। भगवान शिव जो थे उन्होंने पहले तो बहुत ही विचित्र रूप धरा, जिससे कि मैना बेहोश तक हो गई। उन्होंने ये शर्त लगाई कि यदि वो सुंदर रूप धारण करते हैं तो मैं अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, यानी रुद्र के साथ करूंगी। तो भगवान शिव ने सुंदर रूप धरा। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता, क्षमा प्रार्थना, पूर्ववासिनी स्त्रियों द्वारा शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल बनाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए निकट गए। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तम दिव्य रूप धारण किया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। पेज संख्या 328 पर है कि पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव जी का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। मैना द्वारा भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव करना, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मैना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभू की आरती उतारने के लिए हाथों में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषि पत्नियों स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक बाहर आईं। शिव जी ने हाथ में रत्न में दर्पण ले रखा था। उनके दोनों नेत्रों में काजल लगा हुआ था। सती मैना के मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा सानंद अवलोकन करने लगीं और उनकी आरती उतारने लगीं। आरती के बाद में शिव जी जो थे वो जनवासे में चले गए। जनवासा उसे कहते हैं जहाँ पर पूरी बारात ठहरी हुई होती है। शिव जी वहाँ चले गए और पार्वती जो थी वो दुर्गा को साथ लेकर कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकली। वहाँ देवताओं ने, जिनकी कभी पलकें नहीं गिरती थीं, प्रसन्नतापूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ सिंदूर की बिंदी भी शोभा दे रही थी। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में दर्पण ले रखा था। इधर कालीपुरी से बाहर जाकर, काली पार्वती के लिए है, पार्वती जी पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के भवन में लौट आईं। आगे है पेज संख्या 330 पर, वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की नीरांजना यानी आरती उतारना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करना, यानी शिव जी ने शिवा का पूजन किया और शिवा ने शिव जी का पूजन किया। गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बैठाया और भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते हुए कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। पेज संख्या 332 पर वर्णन मिलता है, मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आनंद आरती उतारी और कर्म कांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में, जहाँ आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और विष्णु के साथ महादेव जी को लेके गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादान उचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यावाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्र का पूजन किया। शंभु ने लोकाचारवश शिवा का भी पूजन किया। दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी, यानी शिव जी की और पार्वती जी की सब लोगों ने आरती उतारी। पेज संख्या 332 पर ही मिलता है कि मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। दाहिने भाग में वो बैठी
वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन, आभूषणों द्वारा उनका वरण किया गया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग करें, यानी संकल्प पढ़ा गया। शंभो, आप अपना गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक क्या समय बिताएं, तो वो अपना गोत्र आदि नहीं बता पाए। तो नारद ने कहा, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर से तुमने आज काली के तपोबल के प्रत्यक्ष देखा है। गोत्र, कुल और नाम से रहित परमेश्वर हैं। आगे उन्होंने कहा, यानी नारद जी ने, महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है, शिव नाद में है और नाद शिव में है। ये सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब पेज संख्या 334 पर कन्यादान का विवरण मिलता है। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वो बोले, इमा कन्या तुभ्यम ददामी परमेश्वरा भार्यार्थम परिगृह्णीष्व प्रसीद कश्यकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस तरीके से हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती यानी कि काली का जो विवाह है वो रुद्र के साथ कर दिया और उनको दान कर दिया। अब लोकोचार का पालन आवश्यक दिखाते हुए भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके को आदात, ये पूरा मंत्र है, इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। ये मंत्र शुक्ल यजुर्वेद संहिता 7/48 में मिलता है। ये किसी पूजा पाठी ब्राह्मण से सुन लें। अब अग्नि के फेरे के बारे में बात होती है। पेज संख्या 335 में मिलता है। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और बासभवन में जाना, व स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और शिव का जनवासी में लौट जाना। अब ये कथा मिलती है, महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना कराई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी तीन ही वेदों का यहाँ उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी। लावा कहते हैं कीलों के लिए, जो धान की कीलें होती हैं उसके। मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली और शिव द्वारा दोनों ने आहुति देकर लोकोचार का आश्रय लेकर प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। अब एक परिक्रमा की या 7 परिक्रमा की, इसका उल्लेख इसमें नहीं है। तदंतर यानी उसके बाद शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव के विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक पर अभिषेक हुआ, यानी जल की धारा बहाई गई। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया, यह आज भी कराया जाता है। तत्पश्चात हृदय आलम्बन का कार्य हुआ, यानी हृदय को छूना इसका अर्थ हो सकता है, या गले मिलना, सीने लगना, ये भी अर्थ हो सकता है। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। और उस नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ संश्रवा प्राशन किया। ये उसके लिए लिखा, इसमें नीचे लाइनों में लिखा हुआ है कि अग्नि में घी की आहुति देकर श्रुवा को अपशिष्ट घृत को प्रोष्णी पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोष्णी पात्र में डाले हुए घी को ही संस्रव कहा जाता है। अंत में यजमान उसे पीता है। इसी को संस्रवा प्राशन कहा गया। यानी जो आहुति देने के बाद जो घी हम एक जगह किसी कटोरी में पानी भरा हुआ होता है उसमें डालते हैं, फिर वो यजमान उसे पीता, तो वो उन्होंने पिया, नव दंपति ने पिया। शिव ने मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र का दान किया, यानी एक ऐसा पात्र दान किया जो भरा हुआ है। फिर शंभु ने आचार्य को गो दान किया, यानी गाय दान करी। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए वे सभी शहर से संपन्न किए गए दान। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक यानी अलग अलग 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। उस समय स्वर्ण मुद्रा जो थी कितना मूल्य रखता होगा, आज भी स्वर्ण में ही दान करना चाहिए ब्राह्मणों को। हरिओम।